Assalamu alaikum class 8. The subject is science and we will discuss the last topic of our chapter, which is about dialysis. As you know what is dialysis. Dialysis is the treatment for the kidney in which the waste materials is removed out from the body. Okay, there are two types of dialysis. दो तरह के डायलिसिस होते हैं, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा है हीमोडायलिसिस. In the peritoneal dialysis, the dialysis fluid is pumped into the peritoneal cavity under pressure. Dialysis, ये जो peritoneal dialysis है, इसमें क्या होता है, peritoneal cavity. What is peritoneal cavity? Peritoneal cavity is the cavity which surrounds the abdominal wall. ठीक है, एब्डोमिनल वॉल को जो सराउंड करती है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी. The peritoneum contains blood vessels from which all the waste materials are absorbed by the dialysis fluid. अब पेरिटोनियल कैविटी में जो है कुछ वेजल्स पाई जाती हैं, उनमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स होता है. अब जब ये पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में जो है वो भेजा जाता है, पंप किया जाता है, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, ये तमाम वेस्ट मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, इसको जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तब ये फ्लूइड वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है. एक टाइप ये डायलिसिस की हो गई. अब दूसरी टाइप जो है वो है हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस कुछ मॉडर्न टाइप है, कुछ न्यू है, यूनिक है, क्योंकि इसमें पेशेंट को एक मशीन के ज़रिए जो है इसका ब्लड क्लीन किया जाता है. डायलाइजर कंटेन्स स्टेराइल डायलिसिस फ्लूइड. ठीक है, वो जो मशीन है उसको क्या कहते हैं, डायलाइजर कहते हैं, और उसके जो फ्लूइड है उसको कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड. The blood flow through dialyzer tubes and dialysis fluid flow around these tubes. In this way, materials from the blood are absorbed by dialysis fluid and clean blood goes back to the body. इसका मतलब ये है बच्चों के जब पेशेंट को डायलाइजर्स के ट्यूब्स के ज़रिए जो है उसका ब्लड जो है वो पास करवाया जाता है, तो उन्हीं ट्यूब में डायलाइसिस फ्लूइड भी मौजूद होता है. ये डायलाइसिस फ्लूइड क्या करता है, ये ब्लड को क्लीन करता है, ब्लड से तमाम वेस्ट मटेरियल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर डायलाइजर क्या करता है, साफ़ ब्लड को दोबारा इंसान की पेशेंट की बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है. इस तरीके से जो है वो तमाम वेस्ट मटेरियल जो है वो मशीन के ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, this method is required 4 to 5 hours and sometimes 2 or 3 dialysis per week becomes essential. इसका मतलब ये है कि ये जो तरीक़ाकार है इसमें तकरीबन 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, और पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक वीक में 2 से 3 मरतबा डायलिसिस जो है वो करवाए जाते हैं. ठीक है, लास्ट आपका टॉपिक है किडनी ट्रांसप्लांट. जब डायलिसिस की कंडीशन जो है वो पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होती, तो उसके बाद हमारे पास लास्ट क्या हल जो बचता है वो है किडनी ट्रांसप्लांट. किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो इस तरह से होता है कि अगर एक किडनी डैमेज हो गई है तो जो है वो किडनी अडॉप्ट करके किसी डोनर से लेकर जो है किडनी किसी और की जो है वो बॉडी में लगाई जाती है, और डैमेज किडनी जो है वो रिमूव कर दी जाती है. अ पर्सन कैन लीव नॉर्मल लाइफ विदाउट वन किडनी ओनली. जो है कहा जाता है कि अगर इंसान की एक किडनी भी हो तो वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, लेकिन बच्चों होता ये है कि अगर एक ही किडनी होगी तो जो किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और वो जो है फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों किडनीज जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, दोनों नकारा हो जाती हैं. इसीलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अब जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाए. अमूमन जो है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो है फैमिली से डोनर जो है वो लिया जाता है, फैमिली मेम्बर ही होता है. ठीक है, कोई और दूसरा जो है अगर आउट ऑफ फैमिली मेम्बर है तो वो ज़्यादातर जो है वो केसेस फेल हो जाते हैं. किडनी ट्रांसप्लांट से पहले देयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेस्ट द ब्लड, क्योंकि अगर जो है ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा तो क्या होता है, किडनी फेल्ड हो जाते हैं. ठीक है, so test of patient and kidney donating person are carried out for blood grouping and tissue matching before kidney transplant. टेस्ट तो होंगे ब्लड के साथ, लेकिन ब्लड के टेस्ट तो होंगे, लेकिन आपको पता है कि जो है किडनी ट्रांसप्लांट से पहले टिश्यू मैचिंग का एक प्रोसेस होता है जो कि बहुत ज़रूरी है.
ठीक है, टिश्यू मैच होंगे, ब्लड ग्रुप सेम होगा तो ही किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो जो सक्सेसफुल हो सकता है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आ जाइए इसके एक्सरसाइज पे। पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम्स अपनी बुक पे करने हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, ये आपने अपनी कॉपी पर करना है। कॉपी पर काम करने से पहले आपने ये करना है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने टाइटल पेज बनाना है, ठीक है। टाइटल पेज पे आप लोग अपना चैप्टर का नेम लिखें और मंथ लिखिए, ठीक है, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग देनी है या डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग की हेडिंग देनी है और अपना काम करना है। पेज नंबर 17 पे आ जाए अपनी साइंस की बुक्स में, तो आप देखेंगे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोगों ने ये काम अपनी कॉपी पे ही करना है। एक स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से आपने 4 जवाबों में से एक सही जवाब पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, द सिस्टम दैट कम्युनिकेट्स मैसेजेस अमंग वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड ए डाइजेस्टिव सिस्टम, बी नर्वस सिस्टम, सी रिस्पिरेटरी सिस्टम और डी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पूछा गया है वो निज़ाम जो कि मैसेजेस को तमाम बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक जो है वो पहुंचाता है, वो कौन सा जो है वो सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। आप लोग बी पर निशान लगाइए, ठीक है। सेकंड है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, इट्स डी, ए, बी एंड सी बोथ, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, इन तीनों पर जो है वो नर्वस सिस्टम जो है मुश्तमिल है, ठीक है। डी पर आप निशान लगाइए। थर्ड है ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेंसरी ऑर्गन। ये 4 ऑर्गन्स आपको दिए गए हैं, इनमें से एक जो है वो सेंसरी ऑर्गन है। तो सेंसरी ऑर्गन कौन है, वो आई है, ठीक है, क्योंकि आई जो है वो देख सकती है, आई की मदद से हम लोग को जो है वो नज़र आता है, तो ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। तो आप आई पे यानी ए पे निशान लगाइए। नंबर 4 है द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन, ए पे निशान लगाइए। नंबर 5 है इट इज़ एन इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन की एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ब्रीथिंग, तो सी पर आप निशान लगाइए। अब आ जाइए फिल द ब्लैंक्स पे। नंबर 1 है फाइबर कमिंग आउट ऑफ द सेल बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सॉन, ब्लैंक में लिखिए एक्सॉन। नंबर 2 है पोन्स कंट्रोल द सॉल्विंग ऑफ फूड एंड सेंस ऑफ डैश, इट्स सेंस ऑफ टेस्ट, आप ब्लैंक में लिखिए टेस्ट, ठीक है। नंबर 3 है देयर आर 12 पेयर्स ऑफ डैश नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। जो है कितने पेयर्स क्रैनियल नर्व्स के कितने पेयर्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में होते हैं डैश नर्व्स के, 12 पेयर्स जो हैं वो क्रैनियल नर्व्स के होंगे, ठीक है। बाकी जो है वो नर्व्स के पेयर्स वो हैं अलग हैं। सिर्फ क्रैनियल नर्व जो हैं वो 12 पेयर्स की में मौजूद होते हैं, ठीक है। नंबर 4 है द ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर इन द रेनल मेडुला आर कॉल्ड रीनल पिरामिड्स, ठीक है। नंबर 5 है मीडियम साइज स्टोन इन द किडनी एक्सपेल्ड बाय लिथोट्रिप्सी, ठीक है। लिथोट्रिप्सी वो अमल है, वो मेथड है जिससे किडनी स्टोन जो है वो बाहर निकाला जाता है। ट्रू एंड फॉल्स पे आ जाइए बच्चों, ठीक है, पेज नंबर 18 पे ही है। नंबर 1 है द ब्रेन इज इनक्लोज इन द स्कल दैट कॉल्ड अ कैरिनम बॉक्स। ब्रेन जो है एक बॉक्स में जो है वो बंद होता है, इसको कहते हैं क्रेनियम बॉक्स, तो ये ट्रू है। आगे इसके टी लिखिए। नंबर 2 है सेरिब्रम इज लोकेटेड बिहाइंड द सेरिबेलम, तो ये फॉल्स है, इसको गलत लिखिए, फॉल्स लिखिए। नंबर 3 है द एक्शन कैरिड आउट ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। वो अमल जो है ख़ुद ब खुद होते हैं, उनको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये ट्रू है। आप इस पर टी लिखिए या ट्रू लिखिए। ईच किडनी इज़ अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर थिक, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है। जो है इसकी किडनी की 6 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग नहीं होती, तो इसको आप फॉल्स लिखिए। पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस आर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड हार्मफुल मटेरियल्स फ्रॉम द ब्लड। आपको जैसे मैंने भी बताया कि पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस जो है ये वो अमल हैं जिससे तमाम फालतू मादे और ख़तरनाक मादे जो हैं वो ब्लड से रिमूव किए जाते हैं, तो ये क्या है, ट्रू है।
इस पर टी का निशान, टी लिखिए या टिक का निशान लगाइए। तो पूरा चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। अब जो है 1.4 विच स्टेट्स दैट मैच द टर्म्स गिवन इन द कॉलम ए विद द स्टेटमेंट्स गिवन इन द कॉलम बी। ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने ख़ुद करना है, ठीक है। सोच कर समझ कर पढ़ कर आप ख़ुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है और आपका बुक पे जो ये काम चेक होगा इंशाल्लाह। अब आप आ जाइए 1.5 डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। सो ये मैंने बोर्ड पर जो है आपके लिए इसकी डिफ्रेंशिएट इसको कर दिया है। आप लोग को इस तरह बोर्ड पे काम किया है, इसी तरह आपने अपनी कॉपी पर टेबल बनाना है, यानी कि एक पेपर के बीच में लाइन लगानी है। एक तरफ आपने वॉलेंट्री एक्शन लिखना है और दूसरी तरफ इनवॉलेंट्री एक्शन, और इसके नीचे की डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। ये काम आपने अपनी कॉपी पर करना है। अब आ जाइए आप बोर्ड की तरफ। बोर्ड पे सारे जो है वो 5 डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग जो है मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप जो है वो अपनी इस वीडियो की मदद से अपना काम मुकम्मल कर सकेंगे। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए जो है वो टेबल्स बना दिए हैं। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन जो है कि आपका पहला सवाल है, यानी कि इसको कहा गया है कि पहले इनको डिफ्रेंशिएट करिए। तो वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है? द बॉडी एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड विद पीरियर थॉट आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या हैं? द बॉडी एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड अनइंटेंशनली विदाउट पीरियर थॉट आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। अब नंबर 2 देखिए, आपसे पूछा है न्यूरॉन और नर्व को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व क्या है? A nerve is a bundle that conveys impulses between the central nervous system and the other part of the body, ठीक है। नंबर 3 पे आपसे पूछा है सीरिब्रम और सीरिबेलम में फ़र्क बताइए, यानी कि इनको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो सीरिब्रम इज़ द टॉप मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। इट कंट्रोल्स फंक्शन लाइक साइट, हेयरिंग, स्पीच, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब सीरिबेलम क्या होता है? सीरिबेलम जो है सीरिबेलम इज़ लोकेटेड बिहाइंड द सीरिब्रम। इट कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। अब 4th है पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। तो आप लोगों को मैंने ये पढ़ के सुना दिया है कि इट इज़ द मेथड ऑफ डायलिसिस इन विच स्टेराइल डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी अंडर प्रेशर। और हीमोडायलिसिस क्या है? इन दिस मॉडर्न मेथड द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज पास्ड थ्रू अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर, ठीक है। लास्ट है जो 5th है वो क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? ब्रेन इज़ अ डेलिकेट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम हाइंड ब्रेन। इट इज़ इनक्लोज्ड इन द बैकबोन। इट कम्युनिकेट्स बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यह आपका जो है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मुकम्मल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बच्चों प्लीज़ अपना काम जो है करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।